बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ़ तारिक और उम्मीद है कि देखने और सुनने वाले सब खैरियत से होंगे। राहत तंदूरी साहब के शेर से आगाज़ करते हैं। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या हैं, मैं आ गया हूँ, बता इंतज़ाम क्या क्या है। आप सबको पता है कि नए साल का आगाज़ हो चुका है। आज 3 जनवरी 2021 है। हमारे जो उस्ताद थे वो हमें अक्सर कहा करते थे कि ये जो मोमिन का हर आने वाला दिन होता है ये गुज़रे हुए दिन से बेहतर होता है। मोमिन का जो हर आने वाला लम्हा होता है वो गुज़रे हुए लम्हे से बेहतर होता है। वो हमें कहा करते थे कि ये जो मोमिन होता है ना ये हर लम्हे सीखता रहता है। तो यकीनन आप सब ने 2020 से बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से बहुत कुछ सीखा है। तो जो सीखा है मैंने वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2 लेसन्स हैं जो मैंने 2020 से सीखे हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला लेसन, फर्स्ट लेसन, पहला सबक जो मैंने 2020 से सीखा कि ये जो इंसान है ना इसकी जो डायरेक्शन है ये उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक उसे किसी चीज़ का डर ना हो। हम सिराते मुस्तकीम पर उस वक्त तक नहीं चल सकते जब तक हमें उस ज़ात का डर ना हो, अल्लाह का डर ना हो। आप सबको पता है कि जब 2020 की स्टार्टिंग में जब कोरोना पाकिस्तान में आया था तो लोग कितने खौफज़दा हो गए थे। डर के मारे लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, घर से बाहर निकलना छोड़ दिया, अपने आप को घर में बंद कर लिया, तौबा की, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी, दुआएं मांगना शुरू कर दी। तो मैं उस वक्त बड़ा हैरान हो गया था। मैंने कहा जिस कौम को, जिस पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तान के जो स्कॉलर्स हैं वो नमाजी नहीं बना सके, उनको इस कोरोना के डर ने नमाजी बना दिया। तो उस वक्त मैं समझा कि ये जो डर है ना ये कमाल की चीज़ है। मौत का जो ये डर है ये कमाल की चीज़ है। ये इंसान की डायरेक्शन ठीक कर देता है। इंसान की ना लाइफ की 4 सिचुएशंस हैं। इसमें मैंने डिटेल से वीडियो रिकॉर्ड करवाया था। इसका टाइटल था खिलौना, इश्क, पैसा, खुदा खुदा। आपको पता है जब एक बच्चा है ना उसकी एक डिमांड होती है खिलौना, और वो बच्चा ना खिलौने को ही कुल कायनात समझता है। और फिर ना एक दिन उसका ना उस बच्चे का ना खिलौने से दिल बढ़ जाता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो इश्क के पीछे भागता है, और फिर ना इश्क से भी उसका एक दिन दिल बढ़ जाता है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में ना वो पैसे के पीछे भागता है, और फिर एक दिन उसका ना पैसे से भी दिल बढ़ जाता है। और जो लास्ट स्टेज होती है ना जो 50 ईयर्स के बाद स्टार्ट होती है, इस पर मैंने डिटेल से बात की है वीडियो में। तो ना इसके बाद ना 50 ईयर्स की एज के बाद वो कहता है कि बस खुदा ही खुदा है, खुदा ही सब कुछ है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे ना वो ना पूरी जो अपनी जवानी में ना उन्होंने नमाज तक नहीं पढ़ी होती, जुम्मा तक नहीं पढ़ा होता, लेकिन जब 50 ईयर्स के बाद, 50 ईयर्स की एज के बाद वो नमाजें पढ़ना शुरू कर देते हैं, रोज़े रखना शुरू कर देते हैं, इबादत करना शुरू कर देते हैं। वो लास्ट ईयर में ये जाके क्यों करते हैं? असल में ना उस वक्त उनकी गर्दन पर ना वो मौत की तलवार लटक रही होती है। उनको डर होता है कि यार अब किसी वक्त भी बुलावा आ जाएगा, हमें जाना पड़ जाएगा। उनके उस वक्त उनके पास ना कोई और ऑप्शन नहीं होता। जब इंसान के पास ऑप्शन होते हैं ना वो अपनी मनमानी करता है, और ये जो डर है ना, डर, मौत का डर, ये सब ऑप्शन ख़त्म कर देता है। ये जो मौत का डर है ना ये इंसान की डायरेक्शन ठीक कर देता है। आप कुरान मजीद तर्जुमे से पढ़ें, आपको पता चलेगा कि अल्लाह कौन है, कुरान क्यों नाजिल किया गया, और ये जो क़यामत का दिन है ये क्यों रखा गया है। आप अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ए नबी बता दो कि मैंने ये कुरान इसलिए नाजिल किया है ताकि तुम डर सुनाओ, और जिस तक ये कुरान पहुँचे वो भी डर सुनाए। तो ये जो डर है ना ये इंसान की डायरेक्शन ठीक करता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप हर वक्त डर में जिएं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये याद रखें कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें इस दुनिया से जाना भी है। अल्लाह से डरें, मौत को याद रखें कि यार मौत बड़ा क्या है, इसने आनी है और हमें इस दुनिया से जाना है। अल्लाह से डरें और अल्लाह के सिवा बेशक आप किसी से न डरें। तो ये पहला सबक था जो मैंने 2020 से सीखा। दूसरा सबक जो मैंने 2020 से सीखा कि ये जो दुनिया है ना इस दुनिया की हर चीज़ टेम्परेरी है। पहली चीज़ें मैंने सुनते आया था कि दुनिया टेम्परेरी है, मौत का डर। फिर जब मैंने 2020 में जब इसको बारीकी से ऑब्जर्व किया ना तब मुझे पता चला यार वाकई सच है, दुनिया की हर चीज़ टेम्परेरी है। 2020 में आपको पता करोड़ों लोग दुनिया से रुखसत हुए हैं। बहुत से अपनों ने अपने अपनों को खोया। तो उन लोगों में बहुत से लोग ऐसे थे जो अपनी पूरी लाइफ में दौलत के पीछे भागते गए, शोहरत के पीछे भागते गए, और दुनिया से क्या लेके गए? दौलत भी इधर रह गई, शोहरत भी इधर रह गई, दुनिया से वो सिर्फ अपनी अमाल लेके गए।
इंसान इस दुनिया से अपने बस अमाल लेके जाता है। अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है इमामत, 1938 ईस्वी में इकबाल दुनिया से रुखसत हुए हैं। इस नज़्म में इकबाल बताते हैं कि किस तरह के शख्स को मुसलमानों का इमाम होना चाहिए और उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो एक शेर इससे बड़ा रेलिवेंट है इस टॉपिक से। इकबाल कहते हैं कि है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाज़िर मौजूद से बेजार करे। हाज़िर मौजूद क्या है? क्या इकबाल कहते हैं कि आपके ज़माने का इमाम वही हक पर है जो आपको हाज़िर मौजूद से बेजार करे, जो आपको इस टेम्परेरी लाइफ से आज़ाद करे। टेम्परेरी लाइफ क्या है? यहाँ इंसान दौलत के पीछे भाग रहा है, शोहरत के पीछे भाग रहा है, दौलत और शोहरत के लिए खुद को बेच रहा है, अपने जिस्म को बेच रहा है। इकबाल करे आपका ज़माने का इमाम वही हक पर है जो आपको इस टेम्परेरी लाइफ से आज़ाद कर दे। आप जब इस टेम्परेरी लाइफ से आज़ाद हो जाएंगे ना, तो आपकी एक अलग ही दुनिया स्टार्ट होगी। तो दुनिया की हर चीज़ टेम्परेरी है, इंसान बस इस दुनिया से अमाल ही लेकर जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो दुनिया है ये आखिरत की खेती है, जो शख्स इस दुनिया में बोएगा वही आखिरत में काटेगा। मतलब ये कि जो हम जैसा हम इस दुनिया में करेंगे वैसे ही हम वहाँ बढ़ेंगे। 4 मिसरे मुझे याद आ गए, वो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी बननी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। इंसान जो है ना ये बड़ा बेवकूफ़ है। इंसान ये समझता है कि मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, यही इसकी बेवकूफ़ी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बड़ा हिकमत बड़ा कौल है। वो हज़रत अली फरमाते हैं कि इंसान सोया हुआ है, जैसे ही मरेगा जाग उठेगा, तब उसको पता चलेगा यार असल में हकीकत क्या थी और मैं क्या समझ रहा था। तो वक्त के साथ तौबा कर लें, ये ना हो कि फिर वक्त गुजर जाए तो फिर आपके पास पछतावा ही रह जाए। तो ये 2 सबक थे जो मैंने 2020 से सीखे थे, ये मैंने आपके साथ शेयर करने थे। पहला सबक ये है कि कोई भी उस वक्त तक सिराते मुस्तकीम पर नहीं चल सकता जब तक उसके अंदर अल्लाह का डर ना हो। तो अल्लाह से डरें और अल्लाह के सिवा बेशक आप किसी से ना डरें। ये पहला सबक मैंने सीखा। दूसरा सबक ये है कि दुनिया की हर चीज़ टेम्परेरी है। अल्लाह हम सब ने इस दुनिया से बस अपने अमाल लेकर जाना है। तो अच्छे अच्छे अमाल करें, अच्छे अच्छे काम करें। 2 नए साल का आगाज़ हो चुका है, अच्छी नीयतों के साथ नए साल का आगाज़ करें। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।